Hello everyone and good morning my dear students of class 8th. Today we are going to start chapter 1 rational numbers. तो आपको करना क्या है, अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठिए और नोट्स बनाते जाइए। छोटी छोटी वीडियोस में, छोटे छोटे सेगमेंट्स में चैप्टर 1 को हम डिवाइड करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक टाइम पीरियड में इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करें। आपको करना क्या है, वीडियो को पूरी तरीके से देखिए, अपने नोट्स बनाइए, जो भी आपके क्वेश्चंस उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से शेयर कीजिए। तो हम लोग बिना वक्त गवाए जल्दी से शुरू करते हैं कि रैशनल नंबर्स आखिर होते क्या हैं। तो आप पहले ये सीखिए कि रैशनल नंबर्स जो हैं, जिस तरह से आपकी अपनी फैमिली होती है, ठीक है, उसी तरीके से नंबर्स की भी अपनी फैमिली होती है। जैसे आपकी अपनी फैमिली में आपने देखा है ना कि ऊपर सबसे पहले आपके ग्रैनीज़ होते हैं, यानी आपके दादा दादी, उसके बाद आपके मम्मी पापा आते हैं और फिर कौन आते हैं, आप खुद। ठीक है, तो यानी कि ये क्या बन जाता है, एक ट्री बन जाता है। उसी तरीके से नंबर्स की भी अपनी एक फैमिली होती है। तो जब आप बचपन में थे, छोटे थे, जब आपसे कहा जाता था काउंटिंग सुनाओ, तो आप कहाँ से स्टार्टिंग करते थे, 1 2 3 4, यही कंसेप्ट था ना। तो ये नंबर्स यानी कि जो हम बचपन में सुनाते थे, उनको क्या कहते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। यानी नेचुरल नंबर्स की अगर हम बात करें तो वो क्या है, 1 2 3 और सो ऑन। यानी कि 1 से लेकर अनंत तक ये नंबर्स क्या कहलाते हैं, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, जो कि हम सब बिगनिंग में हम इन्हें जानते थे। उसके बाद क्या हुआ कि अगर सपोज करो आप कोई टेस्ट देते हो, ठीक है, उस टेस्ट में आप एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो, तो आपको क्या नंबर मिलेगा, है ना। तो फिर यहाँ से हमें नीड पड़ी ज़ीरो की, और ज़ीरो को इंट्रोड्यूस करके, यानी कि ज़ीरो को इन नेचुरल नंबर्स में एक नया मेंबर ऐड करा गया, जिसे हमने क्या बोला, ज़ीरो। तो इस फैमिली को एक नया नाम दिया गया, होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर्स में एक और नया मेंबर आ गया, यानी वो कौन था, ज़ीरो था। तो 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, तो ये हमारे कौन हुए, होल नंबर्स हुए। उसके बाद अब टेम्परेचर वगैरह जो कि नीचे भी चला जाता है, ज़ीरो में के नीचे जाता है, तो ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करा जाए, तो वहाँ जो आया, नीड आ गई हमारी, किसकी नीड आई, इंटीजर्स की। ठीक है, इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स में क्या आ गए, नेगेटिव नंबर्स भी आ गए, -1 -2 सो ऑन, फिर 0 1 2 3, यानी कि इसमें नेगेटिव भी आए, पॉजिटिव भी आए और ज़ीरो भी आ गया, तो वो क्या कहलाए, इंटीजर्स कहलाए। ठीक है, तो यानी सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, फिर आए होल नंबर्स, फिर आए आपकी इंटीजर्स, और फाइनली हम लोग अब जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे, वो क्या है। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको जानना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स को तो हमने n से रिप्रेजेंट करा, होल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, इंटीजर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Z से, और रेशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से। इतना हमें पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं आगे की। देखिए, रेशनल नंबर्स की बात अगर हम करें तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो रेशनल नंबर, जो रेशनल वर्ड है, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड रेशियो। यानी ये वर्ड कहाँ से निकाला गया है, ये वर्ड निकाला गया है रेशियो से। ठीक है, अब रेशियो की अगर मैं बात करूं तो रेशियो, जैसे सपोज करिए कोई भी नंबर है 4/5 या 41/5। अब इसमें क्या है, ये एक क्वांटिटी है, ये दूसरी क्वांटिटी है, इन दोनों क्वांटिटीज़ को हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। यानी किसी एक क्वांटिटी के हमने कितने ले लिए, 41 पार्ट्स ले लिए, किसी दूसरी क्वांटिटी के 5 पार्ट्स लिए, और हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है। ठीक है, तो रेशनल नंबर का जो आइडिया था वो रेशियो से डिराइव्ड है। अब एक्चुअली देखा जाए तो हम इसको पहले से जानते हैं, हमें पता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, वो वर्ड क्या है, फ्रैक्शन। तो रेशियो इज़ नथिंग बट अ फ्रैक्शन। ठीक है, अब रेशियो में हम लोग बात करते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की, फ्रैक्शन में हम लोग एक तरह से स्टडी करते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन क्या है, एक पार्ट ऑफ होल है, यानी किसी भी एक क्वांटिटी का छोटा सा पार्ट। तो यहाँ हम लोग बात करें, अगर मैं आपसे लेमैन की लैंग्वेज में समझाऊं तो रैशनल नंबर्स क्या है, रैशनल नंबर एक फ्रैक्शन है,
जिसमें ऊपर का नंबर क्या कहलाता है, न्यूमरेटर, नीचे का नंबर क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर। बस यहाँ पे कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ज़ीरो होने पे प्रॉब्लम क्या आएगी, ये आप पढ़ चुके हो छोटी क्लासेस में कि किसी भी नंबर को अगर ज़ीरो से डिवाइड करो तो उसका आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी आता है, यानी कि हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ज़ीरो की टेबल हमें नहीं पता। तो इससे क्या होता है कि वो जो टर्म आता है वो क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। ये क्यों आता है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। तो अभी आप बस इतना समझिए कि रैशनल नंबर्स अगर आपसे कोई पूछे तो क्या है, एक फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन तो आप बहुत बचपन से जानते हो। तो फ्रैक्शन की फॉर्म जो है हम उसको अगर ध्यान से समझें तो फ्रैक्शन क्या है, P/Q की फॉर्म। तो एक रैशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसे हम P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करें, जहाँ पर P और Q कौन है, ये इंटीजर्स हैं, क्योंकि अभी तक हम इंटीजर्स जानते हैं तो इंटीजर्स हैं ये, और यहाँ पर Q जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। तो ऐसे सारे नंबर जिनको हम रेशियो की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में दिखा सकते हैं, उन सभी को हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। अब इनकी नीड क्या पड़ी, अगर हम इसके बारे में बात करें तो देखिए, आप ध्यान से देखो, एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे कि सपोज करो A और B दो पर्सन एक दूसरे के संग रेस कर रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने स्टार्टिंग करी 0, फिर ये 1 का मार्किंग है, ये 2 की मार्किंग है। A ने रेस लगाई और यहाँ आके स्टॉप किया, B ने रेस लगाई और यहाँ आके स्टॉप कर दिया। अब A के लिए तो आपने 2 मार्क कर दिया, अब B को आप कहाँ रखोगे, ये 1 है और ये 2 है, ये तो बीच में आके खड़ा हो गया कहीं पर भी। तो जब ऐसी सिचुएशंस आएंगी तो वहाँ हमें नीड पड़ी डेसिमल क्वांटिटीज़ की, तो वहाँ से ये खोज करी गई रैशनल नंबर्स की। तो अगर आप देखो कि कोई भी नंबर, अगर आप ध्यान से देखो, कोई भी नंबर जो कि कैसा हो, अपॉन की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड हो सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कोई भी डेसिमल नंबर ले लो, 2.3, ये आप पढ़ चुके हो। जैसे कि अगर 2.3 तो इसमें नीचे हम 1 लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो आंसर वही आता है। तो अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ गया, तो ये 23 अपॉन क्या बन गया, 10। तो यहाँ पर ऊपर की क्वांटिटी भी है, नीचे की क्वांटिटी भी है, नीचे की क्वांटिटी 0 नहीं है, तो ये कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। तो डेसिमल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रैशनल नंबर, ओके। इसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या आती है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 क्या ये रैशनल नंबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप देखो 2 के नीचे भी तो हम 1 लगा सकते हैं, और 1 कभी भी 0 के इक्विवेलेंट नहीं होता, तो ये क्या बन गई, P/Q की फॉर्म बन गई, और जहाँ पर Q क्या नहीं है, 0 नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। यानी कि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं या होल नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताऊँगी कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो क्या है, रैशनल हैं, जितने भी होल हैं वो भी क्या है, रैशनल्स हैं। क्यों है, क्योंकि हम नेचुरल को भी, जैसे भी मैंने बताया, 2 के नीचे हम 1 लगा के लिख सकते हैं, इसी तरह से होल में 0 के नीचे 1 लगा के भी हम उसे रैशनल दिखा सकते हैं। इसी तरह से इंटीजर्स भी क्या है, सारे के सारे रैशनल्स हैं, क्योंकि अगर हम -1 के नीचे भी 1 लगा दें तो भी वो क्या कहलाएगा, P/Q की फॉर्म, वेयर Q इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू 0। तो ये भी क्या बन जाएंगे, रैशनल बन जाएंगे, ठीक है। अब आप बात करो कि अगर हम इसको उल्टा लेके चलें देन व्हाट विल हैपन। तो जैसे सपोज करो अगर मैं आपसे बोलूं कि सारे के सारे रैशनल्स क्या नेचुरल होते हैं, तो आंसर क्या आएगा, नो। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि रैशनल नंबर में तो 2/3 भी आता है, और आपको पता है अपॉन की फॉर्म नेचुरल नहीं हो सकती। इसी तरह से Q, सारे के सारे रैशनल्स कैन नॉट बी होल, सारे के सारे रैशनल्स कैन नॉट बी इंटीजर्स। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि ये वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी हम और फर्दर स्टडी करेंगे। देखिए अब आप इसकी बात कर लीजिए, यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे हो, इससे बहुत कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि देखो यहाँ ये क्या है, वाइट सर्कल में नेचुरल नंबर्स 1 2 3, फिर ब्लू सर्कल में आप देखो एक 0 और आ गया, इसे हमने नाम दिया है क्या, होल। उसके बाद अगर आप देखो तो ये एक नया, एक ऑरेंज सा सर्कल है, रेड सा सर्कल है, इसे हमने कहा क्या नाम दिया है, इंटीजर्स। इसमें -1 -2 इस तरह की नेगेटिव क्वांटिटीज़ इसमें और बढ़ गई, यानी कि नेचुरल भी है, होल भी है, उसके बाद इसमें माइनस नंबर्स भी आ गए। फिर ये जो पूरा इसके बाद का एरिया है,
यानी यहाँ पर आप देख रहे हो 1/2, 5/7, ऐसे और सारे, यानी कि और सारे हमने फ्रैक्शनल फॉर्म के नंबर भी इसमें लगा दिए, तो वो टोटल क्या बन जाते हैं, रैशनल बन जाते हैं। अब इसमें एक चीज़ सीखने की क्या है कि जैसे जैसे आप सर्कल से बाहर आओगे, यानी नेचुरल होल, तो आंसर होता है यस, सारे के सारे नेचुरल इंटीजर्स यस, सारे के सारे नेचुरल रैशनल्स यस। अब जब हम सर्कल में अंदर की तरफ आते हैं, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ एंट्री मारेंगे, जैसे कि आपसे पूछा जाए सारे के सारे रैशनल इंटीजर, आंसर नो, सारे के सारे रैशनल होल, आंसर नो, सारे के सारे रैशनल नेचुरल, आंसर नो। तो यानी कि जब बाहर से अंदर आएंगे तो आंसर क्या आता है, बिग नो, और जब अंदर से बाहर जाते हैं तो आंसर क्या आता है, यस। तो दैट इज़ टुडेज़ कॉन्सेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। तो इसको आपको करना क्या है, बहुत अच्छे से इसको रिवाइज करिए और अच्छे से समझिए, उसके बाद अपने जितने भी डाउट्स हैं उनको कल क्लियर करिएगा। सो थैंक यू, और डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक एंड कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।